हाय वांगचंस लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। दोनों ईलिंग होते हुए इन में जाते हैं। ईलिंग पहुंचकर दोनों कुछ समय के लिए वहां के एक इन में ठहर जाते हैं। वे वहां खाना खाते हैं और आराम करते हैं। वीन को फिर से पुरानी बातें याद आने लगी थी। इस पूरे सफर में दोनों के बीच बस खामोशी थी। ना तो विंग ने कुछ कहा था, ना लेंजा ने। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर लेंजा से बात कैसे करे। वह बस चुपके चुपके लेंजा को देखे जाता और जैसे ही लेंजा की नज़र उस पर जाती वह अपनी आंखें नीची कर लेता। लेंजा भी विंग के इस अजीब से बिहेवियर से फिक्रमंद हो रहा था, क्योंकि विंग कभी भी इतना चुप नहीं रहता था। और लेंजा के दिलो दिमाग में ये कश्मकश भी चल रही थी कि क्या विंग को सब याद आ गया है और कहीं इसी वजह से तो वह उसे इग्नोर नहीं कर रहा। जब वह वहाँ खाना खा रहे थे तो उनके बगल की टेबल पर बैठे कुछ लोग किसी बुरी आत्मा की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उस आत्मा ने तो अब लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है और उसे रोकना अब नामुमकिन हो गया है। उन लोगों की बातें सुनकर विंग और लेंजा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ का वेटर उनके पास बिल लेकर आता है। लेंजा उसे कुछ चांदी के टुकड़े दे देता है। तभी विंग उस वेटर को रोकते हुए पूछता है कि ये जो लोग अभी बात कर रहे थे, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तब वेटर कहता है, हाँ, पास ही के एक गांव में एक बुरी आत्मा ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है और वो इतना शातिर है कि रूप बदलता रहता है ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स भी उसे नहीं पकड़ पाए हैं। अब लेंजा पूछता है, क्या उसने कोई जनहानि की है? तो वेटर कहता है, अभी तक तो नहीं, पर सुनने में आया है कि कुछ समय पहले कुछ कल्टीवेटर उसे पकड़ने आए थे और उन्होंने उसे बहुत घायल भी कर दिया था, लेकिन वह उनसे बचकर भागने में सफल हो गया। लेकिन तब से ही वह अब लोगों पर भी हमला करने लगा है। सारी बात सुनकर विंग और लेंजा इनसे बाहर चले जाते हैं। चलते चलते विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है लेंजा, क्या कारण हो सकता है उसके इस बर्ताव के पीछे? लेंजा कहता है, यह तो हमें वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ वह बुरी आत्मा लोगों को परेशान कर रही है। दोनों उस गांव में पहुँच जाते हैं और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। फिर दोनों उस बुरी आत्मा को पकड़ने के लिए एक योजना बनाते हैं। दरअसल गांव के लोगों से उन्हें पता चला था कि वह आत्मा रूप बदलने में माहिर है। तभी भी इनके दिमाग में एक विचार आता है। वह कहता है कि क्यों ना हम भी उसी की तरह नाटक करें। लेंजा नोट करता है और दोनों आत्मा के स्थान पर पहुंचकर छुप जाते हैं। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है। विंग उसे देखकर बाहर निकल जाता है और उससे पूछता है, बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ये जगह खतरनाक है, आपको इस तरफ नहीं आना चाहिए। विंग की बात सुनकर वह बूढ़ा हंसने लगता है और कहता है, मुझसे कोई क्या लेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बाबा, मैं उस दुष्ट आत्मा को पकड़ने आया हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विंग की बात सुनकर वो बूढ़ा मुस्कुराने लगता है। विंग जानबूझकर उस आत्मा के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा था ताकि वह स्वयं उसके सामने आ जाए। तभी बूढ़े व्यक्ति ने अचानक विंग पर अपनी बुरी शक्ति से हमला कर दिया। तब अचानक लेंजा, जो अब तक छिपकर उनकी बातें सुन रहा था, अपनी जगह से बाहर आ जाता है तथा गुच्छी से उस बूढ़े व्यक्ति के हमले को रोक देता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक अपने असली रूप में आ जाता है और हंसने लगता है। वो कहता है, तो तुम मुझे पकड़ने आए हो? विंग मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम रूप बदलकर हमारे सामने आओगे तो हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि जो तुम दिखते हो वो हो नहीं। अब चुपचाप ये बताओ कि तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर वह शैतान फिर से जोर जोर से हंसने लगा था। वह बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ और जैसा तुम कहोगे मैं करूँगा? और ये कहते ही वह उन दोनों पर हमला करने लगता है। वांगजी अपने बिचन से हमला कर रहा था, लेकिन वह शैतान बार बार अपने आप को गायब कर लेता था, जिससे लेंजा का बार खाली जा रहा था। तभी विंग अपने एक तालिस्मान को प्रकट करता है तथा उस शैतान पर फेंक देता है। दरअसल उस तालिस्मान से उस शैतान की शक्तियाँ थोड़ी देर के लिए काम नहीं करेगी। मौका देखकर लेंजा उसे दिव्य रस्सी से बांध देता है। वांगची पूछता है, क्या तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दोगे? शैतान कहता है, बिल्कुल नहीं,
जीते जी इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और अब मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूँगा। विंग कहता है, तो फिर हमें तुम्हें नष्ट करना होगा। विंग की बात सुनकर वे शैतान जोर से घुर्राता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी सारी बुरी शक्तियाँ तुम पर हावी हो जाएंगी और तुम्हें मार देगी। लेंजा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर विंग पर फिर से काली शक्तियों ने प्रभाव किया तो वह फिर से अपने आप को खो सकता है। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह शैतान विंग पर हमला कर देता है, क्योंकि तालिस्मान का असर खत्म हो गया था। इससे पहले कि शैतान विंग तक पहुंचता, लेंजा अपनी बेचैन उसके दिल के अंदर डाल देता है। शैतान लेंजा की स्पिरिचुअल तलवार की शक्ति से पिघलने लगता है, लेकिन मरते मरते वह अपनी काली शक्तियाँ लेंजा के ऊपर छोड़ देता है। तभी विंग लेंजा को धक्का देकर बीच में आ जाता है और सारी शक्तियाँ विंग के अंदर समा जाती है। लेंजा ये देखकर जोर से चिल्लाता है, विंग! विंग अचानक से काले धुएं से घिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेंजा तुरंत विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे वही पास की एक इन में ले जाता है। वह विंग को एक रूम में ले जाकर बेड पर सुला देता है और अपनी कुचिन से क्लीनिंग म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे विंग के अंदर मौजूद वह काली शक्तियाँ बाहर निकल जाए। धीरे धीरे विंग रिलैक्स होकर सो जाता है। वांगजी अब उसे थोड़ी देर के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। अगली सुबह जब विंग को होश आता है तो वह अपने आप को एक रूम में पाता है। वह चारों तरफ देखता है पर लेंजा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह उठने की कोशिश करता है पर उसके पूरी बॉडी में उसे पेन फील हो रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और लेंजा नाश्ता लेकर अंदर आता है। विंग को देखकर वह तुरंत ट्रे नीचे रखकर विंग के पास चला जाता है और वह विंग को बैठने में उसकी मदद करने लगता है। विंग लेंजा को अपने इतने करीब देखकर पुरानी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि कोई उसे बार बार पुकार रहा है तो वह अपने ख्यालों से बाहर आया और देखता है कि लेंजा उसे बुला रहा था। वह पूछता है कि लेंजा, तुम कुछ कह रहे थे? क्या क्या हुआ? तब लेंजा उसे कंफ्यूज नज़रों से देखता है और कहता है, विंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुम्हें? विंग ने कुछ नहीं कहा, वह बस लेंजा को देखता रहा। थोड़ी देर बाद विंग को अचानक अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे उसके पूरे शरीर में कुछ रेंग रहा हो। लेंजा ने पैनिक होकर पूछा, विंग, विंग, क्या हो रहा है तुम्हें? लेंजा को यूं परेशान देखकर विंग अपनी तकलीफ को भूल जाता है और कहता है, अरे लेंजा, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। लेंजा को विंग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग कभी भी अपने दर्द को किसी को भी नहीं बताता था, लेकिन अभी वह विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस बात को जाने दिया। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और युनमेंग के लिए रवाना हो गए। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो विंग को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वे सभी खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनके सबसे चहेते युनमेंग जियांग कबीले के हेड डिसिपल विभूषण बहुत सालों बाद उन्हें दिख रहे थे, जो अचानक सालों पहले गायब हो गए थे। सभी विंग के पास जाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। विंग उनके सवालों से खुश भी हो रहा था और परेशान भी। तभी कुछ लड़कियां विंग के बिल्कुल पास आकर कहती है, मास्टर वी, आप हम सबको छोड़कर अचानक कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत मिस किया। विंग भी उन लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है। वांगजी उन्हें इस तरह देखकर बिल्कुल जलन के मारे लाल पीला हो रहा था। उसने गुस्से से उन लड़कियों को घूर कर देखा। उसके डेथ ग्लेयर से वो डर गई और विंग के पीछे छिप गई। विंग ये देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे ये देखकर मजा आ रहा था कि लेंजा जेलेसी फील कर रहा है। उसने लेंजा को चिढ़ाने के लिए उन लड़कियों से कहा, क्या सच में तुमने मुझे याद किया? मैंने भी तुम लोगों को बहुत याद किया। और ये कहते हुए वह तिरछी नज़र से लेंजा को देख रहा था। लेंजा के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पकड़ अपनी बेचैन पर बहुत टाइट हो गई थी। लेंजा विंग को एक डेथ ग्लेयर देकर वहाँ से चला जाता है। विंग भी उन सबको बाद में मिलने की बोलकर लेंजा के पीछे चला जाता है। विंग पूछता है, क्या हुआ लेंजा, तुम ऐसे क्यों चले आए और तुम गुस्से में क्यों हो? वांगजी उसे कोई जवाब नहीं देता। तब विंग उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें उनमें से कोई लड़की पसंद आ गई है? कहीं तुम इस वजह से तो जलन फील नहीं कर रहे हो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे देखकर खुश हो रही थी? लेंजा डिसबिलीव लुक से विंग को देखने लगता है। विंग हंसते हुए कहता है, मानता हूँ कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन युनमेंग में तो मुझे लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करती है। तुम्हारे कोल्ड और खड़ूस बिहेवियर से तो कोई भी तुम्हारे पास डर के मारे आएगा ही नहीं।
इसलिए थोड़ा अपने अंदाज को मेरे जैसा बनाओ। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और तेजी से आगे चला जाता है और कहता है, बेशरम, रिडिकुलस। विंग उसकी बात सुन लेता है और जोर जोर से हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी वह देखता है कि जियांग यानली और जियांग चैंग उन्हीं की तरफ दौड़कर आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी, गुस्सा, हैरानी, आंसू, दर्द, सभी इमोशन एक साथ दिखाई दे रहे थे। यानली तुरंत आकर विंग को गले लगा लेती है और रोने लगती है। विंग भी इतने समय बाद अपनी शीजे से मिलकर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। जियांग चैंग की भी आंखें नम हो जाती है। जियांग यानली रोते रोते कहती है, एशियान, तुम कैसे हो? तुम अपनी शीजे को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यूं हमें छोड़कर क्यों चले गए? और यानली ये कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। विंग अपनी शीजे को कहता है, शीजे, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और प्लीज़ अब रोना बंद कीजिए, वरना मैं भी रोने लगूँगा। तो फिर सब क्या सोचेंगे कि हमारे हेड प्रिंसिपल बच्चों की तरह रो रहे हैं। और वह यानली के आंसू पोंछता है। उसकी यह बात सुनकर यानली की होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर बाद विंग की नज़र दूर खड़े जियांग चैंग पर भी जाती है, जो गुस्से से उसे देख रहा था। तब विंग उसके पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, जियांग चैंग, कैसे हो भाई? तुमने भी मुझे याद किया ना? जियांग चैंग गुस्से से उसका हाथ हटा देता है। विंग उसे देखने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चैंग उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, वी, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं भी नहीं मिले। तब विंग जियांग चैंग की पीठ फैलाते हुए उसे शांत करता है और कहता है, पहले हम अंदर चलें या सारी बात यहीं करोगे? यानली भी कहती है, आइए मास्टर लैंड, इनमेंग में आपका स्वागत है। फिर वे सभी लोटस पियर की तरफ चले जाते हैं। सभी विंग को देखकर बहुत खुश थे। अंदर जाने के बाद यानली विंग को उसके कमरे में ले जाती है। अपने कमरे को ठीक पहले जैसा ही देखकर विंग हैरानी से यानली की तरफ देखने लगता है। तो यानली कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने इस कमरे को उसी तरह रखा जैसे तुम्हें पसंद था, और रोज यहाँ आकर तुम्हें याद करती रहती थी। यहाँ तक कि ए चेंग भी दिन में एक बार इस रूम में जरूर आता था। विंग ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। तब यानली कहती है कि चलो, बहुत हो गया रोना धोना, अब तुम आ गए हो तो सब अच्छा हो जाएगा। फिर वह विंग और लेंचा को फ्रेश होने की कहकर एचेंग के साथ खाने की तैयारी के लिए वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ लेंचा और विंग अकेले थे। विंग लेंचा की तरफ देखता है, जिसका फेस अनरीडेबल दिखाई दे रहा था। विंग लेंचा से कहता है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। वांगजी नोट करके नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह स्नान करके बाहर आ जाता है। लेंजा को इस तरह देखकर विंग का फेस हॉट होने लगता है और वह तुरंत नहाने चला जाता है। अंदर जाकर वह अपने दिल पर हाथ रखता है, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन कहता है, लेंजा, तुम कितने सुंदर क्यों हो? किसी दिन मेरी धड़कनें यूं ही रुक जाएगी। फिर वह भी अपने आप को काम करके स्नान करके तैयार होकर बाहर निकल जाता है। दोनों भोजन के लिए जियांग चैंग और यानली के पास चले जाते हैं। टेबल पर खाने की बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी, खासकर विंग के लिए स्पाइसी और उसकी फेवरेट डिशेस। जैसे ही विंग की नज़र लोटस लिप सूप पर जाती है, वह 3 साल के बच्चे की तरह चहकने लगता है और यानली से कहता है, शीजे, आपने कमल की जड़ों का सूप बनाया है। कितना समय हो गया मुझे इस सूप को खाए। थैंक यू शीजे। और वह बाउल उठाकर सूप खाने लगता है। उसे इस तरह देखकर तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जियांग चैंग झूठे गुस्से में कहता है, विभूषियान, क्या तुम जियांग कबीले के मैनर्स भूल गए? अतिथि को पहले खाना शुरू करने देना चाहिए। विंग पाउटी फेस बना लेता है। तब लेंजा कहता है, कोई बात नहीं, उसे खाने दो। चारों मिलकर खाना खाने लगते हैं और इसी बीच विंग अपनी सारी कहानी जियांग यानली और जियांग चैंग को बताता है। वांगजी चुपचाप ही था। उसकी पूरी बात सुनकर जियांग चैंग कहता है कि तो क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है और तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? विंग नोट करता है। तब यानली पूछती है कि जब तुम्हें सब याद आ गया था तो तुम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? ये तुम्हारा घर ही तो है। ये सुनकर विंग अपना चेहरा नीचे कर लेता है। जियांग सिबलिंग समझ जाते हैं कि विंग के मन में क्या चल रहा है। यानली विंग का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, एशियान,
तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो हुआ वह भगवान की इच्छा थी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है। और पिताजी ने क्या कहा था कि हम तीनों को हमेशा एक साथ रहना है। विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब जियांग चैंग कहता है कि वी, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम वापस आ गए हो, हमारे लिए तो यही बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जियांग चैंग क्लैन के काम से व्यस्त हो जाता है तथा यानली एशियान से लेनवांगजी को लोटस पेड़ घुमाने की कहकर वहाँ से चली जाती है। विंग लेंजा को लेकर सबसे पहले एंसेस्टर हॉल में जाता है। वह सभी एल्डर्स और जियांग दंपत्ति को रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद वह उसे युनमेंग के बाजारों में घुमाने ले जाता है। विंग अपने मजाकिया अंदाज में सभी शॉपकीपर से बातें कर रहा था और वह लड़कियों से फ्लर्ट भी कर रहा था। उन्हें अपनी कातिलाना मुस्कान दिखा रहा था और उन्हें कभी कभी विंक भी कर रहा था। ये सब देखकर तो लेंजा जल भूनकर कोयला बन रहा था। वह गुस्से से उन सबको घूरे जा रहा था जो विंग के करीब आकर उससे बातें कर रहे थे। वह गुस्से में विंग को खींचकर उनसे दूर ले जाता है। विंग कहता है, लेंजा क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। लेंजा गुस्से में विंग को देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ लेंजा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। वांगजी गुस्से से कहता है, क्या विंग को इस तरह सबसे फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। विंग को पता चल गया था कि लेंजा जेलस हो रहा है, लेकिन उसने अनजान बनते हुए कहा कि लेंजा तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें अगर कोई पसंद आई है तो मुझे बताओ, इस तरह जल कुकड़े की तरह जलो मत। वांगजी उसे रिडिकुलस कहकर वहाँ से जाने लगता है। विंग उसके पीछे चिल्लाते हुए जाता है। वह कह रहा था कि लेंजा बताओ ना, तुम्हें कौन पसंद है, मैं तुम्हारी सेटिंग्स उससे करवा दूंगा, इस तरह बिहेव मत करो। और वह लेंजा के कंधे पर हाथ रख देता है। वांगजी गुस्से से विंग को पास के ही एक पेड़ पर पुश कर देता है और उसे ब्लॉक करके गुस्से में उसे देखने लगता है। उन दोनों का फेस एक दूसरे के बहुत करीब हो गया था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। विंग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, लेंजा। विंग की आवाज़ से लेंजा एकदम से शॉक्ड रह जाता है। वह विंग से दूर हट जाता है और जाने लगता है। इस बार विंग उसे अपनी तरफ खींचकर पेड़ पर पुश कर देता है तथा उसके बिल्कुल नज़दीक चला जाता है। लेंजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। विंग स्माइल करते हुए उसके और नज़दीक जाता है और उसके कानों में कहता है, लेंजा मुझे बताओ ना कि तुम किसे पसंद करते हो और इस तरह जेलस क्यों फील कर रहे हो। वांगजी अपने कानों में विंग की मदहोश कर देने वाली आवाज़ और उसकी गर्म सांसों से हॉट फील करने लगा था। वह अपनी आंखें और टाइटली बंद कर लेता है। विंग लेंजा को इस तरह देखकर उसे देखता ही रह जाता है। उसकी बंद पलकें, सॉफ्ट स्किन, रेड लिप विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। विंग की नज़र जैसे ही लेंजा के सॉफ्ट लिप्स पर पड़ती है, वह वहीं ठहर जाती है। वह धीरे धीरे आगे झुकने लगता है और उसके सॉफ्ट से लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। अचानक इस एक्शन से लेंजा की आंखें हैरानी से खुल जाती है। विंग की आंखों से लेंजा की आंखें मिल जाती है। उन दोनों के लिप्स अभी भी कनेक्टेड थे। विंग ना तो अपने आप को लेंजा से अलग कर पा रहा था, ना ही आगे बढ़ पा रहा था। विंग की दुविधा को देखकर लेंजा अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने होठों को विंग के होठों पर प्रेस कर देता है। लेंजा के इस एक्शन से विंग को लगता है जैसे लेंजा उसे किस करने की अनुमति दे रहा हो। विंग अब अपने लिप्स मूव करने लगता है और लेंजा को स्वीटली और डीपली किस करने लगता है। लेंजा भी विंग को किस बैक करने लगा था। विंग अपना एक हाथ लेंजा की वेस्ट पर और दूसरा उसकी नेक पर रख लेता है तथा लेंजा को अपने बॉडी के नज़दीक ले आता है। अब दोनों के बीच इतनी नज़दीकी थी कि हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। वांगजी भी धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के कंधों से नेक पर रख लेता है। दोनों के बीच बहुत पेशनेटली और हंगरली ये किस हो रही थी। विंग लेंजा के लिप्स को ऐसे सक कर रहा था जैसे वो कोई टेस्टी डिश हो। लेंजा अपने आप को रोक नहीं पाता और म्योन करने लगता है। दोनों की लोअर बॉडी रिएक्शन से उन्हें पता चल रहा था कि उनकी चाहत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब बहुत देर तक किस करने के बाद दोनों की सांसें फूलने लगती है तो विंग लेंजा के लिप्स को एक बाइट करके छोड़ देता है। लेंजा फिर से म्योन करता है। अभी भी उनके लिप्स लाइवा की एक तार से कनेक्टेड थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में उस चाहत को देख पा रहे थे जो इतने सालों से उनके अंदर दबी हुई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।